अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरा गांव ज़िला मुजफ्फरगढ़ मौज़ा मोची वाली से। मैं इमरान अब्दुल्ला। आज आपको सैर करवाता हूँ मौज़ा मोची वाली से लेकर जहुल्ला वाली तक की। आप देखें कि मेरा पिंड, मेरा गांव ज़िला मुजफ्फरगढ़ से मोची वाला बड़ा ही खूबसूरत गांव है, बड़ा ही प्यारा गांव है। और जो मेरे गांव की सबसे मशहूर तरीन चीज़ है वो है आम। ज़िला मुजफ्फरगढ़ का सौगात आम। आप मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें। और आज मैं आपको सैर करवाता हूँ अपने आमों की, अपने ज़िला मुजफ्फरगढ़ के मौज़े मोची वाला और रहुला वाली। आपको आम दिखाते हैं, ये देखें हमारे सामने। जूम करते हैं कैमरा, सामने आपको घर के सामने आम के दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे इलाके की सौगात। और यहाँ पर एक और मशहूर फल जो कि खजूर है। ये देखें यहाँ पर खजूरें भी माशाल्लाह से बड़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। सबसे ख़ास बात, यहाँ पर गैस नहीं पाई जाती, यहाँ पर लकड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर लकड़ी बहुत ही सस्ते रेट पर दस्तयाब होती हैं। ये आपको सामने फट्टा भी नज़र आ रहा होगा लकड़ियों से लदा हुआ। ये आम्बों की लकड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट पर दस्तयाब होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आम बहुत ज़्यादा हैं। लोगों ने आपको बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मौज़े, बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े जगह की सैर करवाई होगी। आज मैं आपको एक छोटे से मौज़े, छोटे से शहर, छोटे से ज़िले, छोटे से बस्ती की सैर करवाने लगा हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि इस छोटी सी बस्ती को देखकर आप बड़े खुश होंगे, बड़े ही लुत्फ़अंदाज़ होंगे। और जो कि हमारी सौगात है यहाँ की, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की सौगात आम है, ठीक है। हाँ, आम की सौगात। तो देखिए हम वहाँ से सफ़र करते हुए आए, यहाँ पर हमें एक बरामदा नज़र आया। बरामदे में बड़ा बड़ा, जो हम अपनी ज़ुबान में से हमाचा कहते हैं, बड़ी चारपाई पड़ी है, हम इस पर बैठते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि गांव के लोग हैं, जो इस गांव के लोग बड़े ही मेहमान नवाज़। और जो यहाँ मेहमान वगैरह आम्बों में तशरीफ़ लाते हैं वो खाली हाथ तो नहीं लौटते, ठीक है। अगर किसी के आम हैं या नहीं हैं, कोई मोल ख़रीद के दे देता है, तो कोई आम्बों के बागों से ऐसे चुन कर दे देता है। तो यहाँ के मेहमान खाली हाथ नहीं लौटते आम्बों की मौसम में। और हमारे जो बस्ती के लोग हैं वो आम्बों की मौसम में असल में थोड़ा सा आम को मसला होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पक्का होगा, थोड़ी सी उसको माखी लग जाएगी, उसको थोड़ा सा खाते हैं, गिरा देते हैं पूरे आम को। और शहरों में देखा है, हमने खुद देखा है जाकर कि आधा गला हुआ होता है, आधे से ज़्यादा गला हुआ होता है, वो भी गरीब लोग ख़रीद कर घर ले जाते हैं, उसका भी जूस बनाते हैं, उसको भी खाते हैं। लेकिन हमारे ये नखरे हैं कि थोड़ा सा भी गल जाएगा उसको नहीं खाएंगे, उसको फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए फेंक देते हैं। आम बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ही कसीर तादाद में। वैसे तो मैं रोड के ऊपर बैठा हूँ, आपको सामने ट्रैफिक भी चलती हुई नज़र आ रही होगी। और किसी वक्त मैं कैमरे को ट्रैफिक से हटा लेता हूँ कि ज़्यादा शोर ना आए। और हमारे पास जो सबसे मशहूर तरीन जगह है वो चनाब दरिया। हम दरिया के किनारे पर बसर हैं। और जब से हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे हमारे बड़े, हमारे बूढ़े, वो उसी वक्त से हम यहाँ पर दरिया पर बसे हुए हैं। यहाँ पर चनाब दरिया जो इंडिया से आ रहा है, हम उसी पर बसते हैं। तो इससे तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो चनाब दरिया हमारे पास है, हर आशिकी, मशूक़ी, मोहब्बत की, प्यार की बातें सब इसी पर हुई हैं। और जो कि बात मैंने पहले भी कही है कि यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत पसंद, बड़े ही मेहमान नवाज़ हैं। तो इसी तरह से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि दरिया चनाब के हम करीब बैठे हैं। और जो दरिया चनाब के करीब बैठे हैं, उम्मीद है कि हर जगह पर ऐसे ही लोग होंगे, मोहब्बत पसंद, मेहमान नवाज़। तो आएँ आपको आम दिखाते हैं, आमों की सैर करवाते हैं। तो ये देखिए हमारे ज़िले के जो सबसे बड़ी सौगात आमों की, ये देखें। अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो जंगल ही जंगल है आमों के।
اور کہیں کہیں تھوڑا سا گیپ نظر آتا ہے، دھوپ نظر آتی ہے، اور یہاں پر گھاس تو ویسے نہیں ہوتا آموں کی چھاؤں کی وجہ سے، اور جو اصل میں جسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ننگی زمینیں، ہم اپنی زبان میں ننگی زمینیں انہیں کہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے آم نہ اگائے ہوئے ہوں، ان کو ہم ننگی زبانیں کہتے ہیں، ننگی زمینیں کہتے ہیں۔ تو ننگی زمین بھی آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو گھاس نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا سا گیپ ہے، اور اس میں شاید 1 یا 2 آم ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں ننگی زمین کہتے ہیں۔ اور آم تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیے، اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ کون کون سیر کرنا چاہتا ہے ہمارے دریائے چنہاب اور اس کے پاس جو باغات ہیں، بڑے ہی خوبصورت باغات، بڑی ہی خوبصورت زمینیں، کون کون چاہے گا کہ ہم آپ کو دریائے چنہاب کی سیر کروائیں، اور دریائے چنہاب کے ساتھ جو باغ پائے گئے ان کی سیر کروائیں، اور ضلع مظفر گڑھ کے اور جو بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے جگہ، مشہور ترین جگہ، ان کی سیر کروائیں، وہ کمنٹ میں لازمی ہمیں بتائیں۔ تو شکریہ، ہمارے ساتھ رہے اسلامک چینل یوٹیوب، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔